गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर वाणी कहे सेवक जन माने पर तक गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। तैं तो दृढ़ो नाम अपार बिमल जास बिथार। साधक सिद्ध सो जन जिया को आधार। तू ता जनक राजा अवतार। शब्द संसार सार रहे जगतर जल पद्म विचार। कल पत्र रोग बिदार संसार ताप निवार। आत्मा त्रिबद तिर एक लिवतार। कहो कीरत कल सहार। सपत दीप मजार लहना जगतर गुर। परस मुरार कल पत्र रोग बिदार। संसार ताप निवार। आत्मा त्रिबद तिर एक लिवतार। कहो कीरत कल सहार। सपत दीप मजार लहना जगतर गुर परस मुरार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये महले दूजे के इस बाणी दे विचों ये तीजा सवैया है जो 1391 अंक ते दर्ज है। इस बाणी दी विचार भाई जोगिंदर सिंह जी हड ग्रंथी गुरुद्वारा मोती बाग साहब
आप जी ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ 11 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 26 ਤਰੀਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਇਹ ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਹਨ, जो रोज आप महले दूजे के सवैये सुन रहे हैं, सवैया की कथा सुन रहे हैं। इन्हां अजमतां दे मालिक गुरु अंगद साहब महाराज जी का गुरता गद्दी निशानी गुरपुरब है। 1 तरीक 1 अक्तूबर जाहर पीर जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब है, जो हर साल की तरह गुरुद्वारा नानक प्यो साहब बहुत शरधा सत्कार के नाल मनाया जाएगा। 26 तरीक के समागम इस अस्थान ते शाम नूं होणगे। सोए पावन गुरपुरब मनाउण वास्ते सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कीआं बख्शिशां प्राप्त करनियां। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। गुरु के लंगरां वास्ते रसद कड़ा प्रसाद की देग वास्ते आप जी देसी घ्यो की सेवा कर सकते हो। गुरुद्वारा बाला साहब गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल के पहले चरण दे विच किडनी डायलिसिस का 100 बैड का हॉस्पिटल बनिया। दूजे चरण में 100 बैड का जनरल हॉस्पिटल है। उहदे वास्ते आप जी बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा भेज सकते हो। जो बिल्डिंग इमारत की सेवा है वो जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। अपनी दूजियां की हिफाजत वास्ते मास्क जरूर पाओ। वीरां नूं, बच्चियां नूं, भैणां नूं, सारियां नूं बेनती है कि सादा लिबास पा के गुरु घर मत्था टेकण आया करो। वीरां नूं बेनती है गुरु दे बख्शे केसां दा सिर ते जूड़ा करो। सोने दमाले दस्तारे सजा के गुरु का खास रूप खालसे बन के आया करो। अपने नावां दे नाल सारियां नूं बेनती है, भैणां नूं, वीरां नूं सिंह ते कौर लिखिया करो। जे माँ बाप ने गलती की है इनू आप ठीक करो। अपने सर्टिफिकेटां विच भी लिखो, बोलण विच भी लिखो। असी छोटे छोटे ना कैरी करना चाहुंदे हां। कोई अपने नाम नाल MA लिखता है, कोई BA लिखता है, कोई MPhil लिखता है, कोई PhD लिखता है, कोई किसी पार्टी का नाम लिखता है। एवें असी दुनिया के बंदियां नूं कही जाने हैं साडे सिर ते हथ रखो जी। गुरु कलगीधर पिता के दोवें हाथ तुहाडे सिर ते होणगे जे आपां उहदे धीआं पुत्तर बनांगे। साडी बदकिस्मती है कि एडे वड्डे दीन दुनिया के पातशाह नूं छड्ड के एवें मंगदियां दे कोल जाके असी मंगते फिरदे हां। आओ कलगीधर पातशाह दे धीआं पुत्तर बन के जीवीए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद तेरे कवन कवन गुण कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना
तुमरी महिमा बरन ना सको, तो ठाकुर ऊच भगवान। तुमरी महिमा बरन ना सको, तो ठाकुर ऊच भगवान। कोट अपराध हमारे खंडो, अनेक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम अपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले। राखो रखनहार दयाला, नानक घर के गोले। राखो रखनहार दयाला, नानक घर के गोले। जुगो जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालिक सतगुरु, ज्ञान दी मूरत शब्द अवतार शब्द गुरपीरा श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता महाराज जी दे सन्मुख उचेचे तौर ते अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम गुरुदेव श्री गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह महाराज जी दे मुबारक चरण छो प्राप्त स्थान मुकद्दस दरबार गुरुद्वारा बंगला साहब की यात्रा करते हैं। अमृत वेले तो सजे दीवाना विच हाजरियां भर रहे बड़भागी सत्संगी जनों, गुरु पिता जी का हुक्म है अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी। गुरु साहब जी की आग्या ते पंथक मर्यादा नूं मुख रखदे हां संगतां गुरु दे चरण परसदे हां। सत्संगत करन लई गुरु कोल हाज़र हन ते अमृत बाणी दा नितनेम उपरंत आसा की वार दा कीर्तन शब्द कीर्तन रोजाना दी तरह हजूरी रागी सिंघां पासों सरवण कीता है। मनुखी जिंदगी दा जो जीवन का ढंग है, जिस जुगत नूं कमाउण वालियां करके ही गुरु ने इस मनुखा जीवन नूं सिरमौर जन्म 84 लाख दे सरदार का जन्म कह के सन्मानिया। ते वो जुगत समझाई भी भलिया तू तां सिरमौर है जे गुरु की गल नूं धर्म के राह ते चल के कमाएगा। तो ये सिक्ख्या ये उपदेश है दरगाही है, तेनों गुरु कोलों सीखना पैना है। इसनों श्रवण कर, इसनों आप पढ़ समझ विचार ते जीवन विच धारण कर ले। अस्थान है सत्संगत का जिथों तैनों ये सारा कुछ प्राप्त होना है। ते जेड़ियां रूहां जेड़े शरीर अपने गुरमिल रही है अमृत गईए दे उत्ते पहरा देंदे ने, वो सत्संग करते है, बाणी का पाठ कीर्तन करते भी है ते श्रवण भी करते है। सो वडभागी हन वो रूहां, वो शरीर मुबारक ने जिहड़े गुरु कोल जुड़े हन। बहुत सारे बचन बाणी विच सत्संगत की महिमा बारे बाबा जी ने आखे ने, समझाना कीता पातशाह ने भी जाके मस्तक करम प्रभ पाए, साध शरण नानक
ते आए। जिन्हां दे मत्थे ते भाग जागदे ने वो सत्संगत विच जुड़दे है। वो गुरु की गोद का, गुरु की संगत का आनंद माणदे हन। सो आप जी ने कीर्तन श्रवण किया, नाल ही पावन स्थान ते जो लड़ीवार विचार श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृत बाणी की आरंभ है, उस लड़ी अंदर अज दे अमृत बचन सवैये महले दूजे के दे सिरलेख हेठ जो श्री गुरु अंगद साहब पातशाह महाराज जी गुरु नानक साहब महाराज जी की जोत के दूसरे स्वरूप गुरुदेव की उस्तत के वचन भट्ट साहिबान वालों गाए गए, उचारे गए, उन्हां विचों तीसरे सवैये का मूल पाठ पावन अस्थान के हैड ग्रंथी साहब सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी होरां पासों आप जी ने बड़े ही प्यार नाल बचन श्रवण किए हैं। आओ भट्ट साहिबान ने किस तरह गुरु पातशाह की उस्तत पहले गुरु नानक साहब महाराज तो लैके पंचम गुरुदेव तक वडियाई कीर्ति काव्य रूप विच गायन की सवैयां दी चाल बंदश विच ये बचन हैं। की उपमा गुरुदेव नूं वो दे रहे ने, किस तरह वडिया रहे ने, किवें गुरु दे गुण गायन कर रहे ने, ये इस विच दर्ज है। सो विचार नाल जुड़िए। विचार तो पहलों गुरु चरणा विच बड़े प्यार सत्कार दे नाल नतमस्तक होंदे हैं। गुरु फतेह की प्रवानगी बख्श के लगाओ गुरु चरणा विच हाज़री, कोई रसना वांझी ना रवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच जिहड़े सवैयां दे सिरलेख विच बचन दर्ज ने वो दो प्रकार दे है। जिहड़े भट्ट साहिबान दे बचन ने उन्हां दा सिरलेख है सवैये महले पहले के, सवैये महले दूजे के दे तरीके नाल। ये भट्ट साहिबान दे ने ते महले पहले के दा भाव है भी पहले गुरु की उस्तत दे बचन। इस तो पहला कुछ बचन बाणी विच दर्ज हैं, उन्हें सवैये महले पंजवें के, लेकिन उन्हां दा सिरलेख इस तरीके नाल नहीं है। वो उचारे गए गुरु अर्जन साहब दे हैं ते उन्हां दा सिरलेख ही इस गल नूं दर्शा रहा है कि वो गुरु पिता दे अपने मुखारबिंद दे बचन ने। सवैये श्री मुखबाक महला पंजवां, मुखबाक गुरु दे मुख तो उचारे गए। उन्होंने गुरु नानक साहब की उस्तत गायन की है। पहले 9 सवैये जड़े ने वो दो अलग अलग सिरलेख विच दर्ज हैं ते पहले 9 सवैये निरोल गुरु नानक की महिमा है ते वडियाई भी उस तरीके नाल है। सीधी गल नहीं भी गुरु नानक साहब तुसी ए हो तुसी ओ नहीं। वो कहते ने रब जी वाहिगुरु जी अकाल पुरख मालिक जी आप जी निरंकार आकार आप, इस तरीके भी निरंकार निराकार भी है, आकार विच भी है, अपने आप तो पैदा होया है। वो सृष्टि का रचयिता है, वो निरभो है, वो दुनिया नू दया दे के कृपा दे के सुख वरतांदा है। इस तरीके नाल गल करते हैं, लेकिन जो अखीर विच जाके गल करते ने वो कहते ने हार गुरु नानक जिन परसे। गुरु नानक साहब जेड़े के हरि का स्वरूप हरि दे दास रूप विच दुनिया च विचर रहे हैं। जो रब जी दे गुण ने वो गुरु नानक साहब आप जी दे गुण ने। तुसी उन्हां गुणां दे मालक हो और गुरु नानक जिन परसे हो ते जन्म मरण दोहों थेरे हो। गुरु अर्जन साहब महाराज कहते भी जिन्हों ने ऐसे
वडियाइयां दे समर्था दे मालक रब्बी गुणा दे रूप गुरु नानक नूं ध्याया है। उन्हां दा जन्म मरण कटिया गया है। ये मुखारबिंद वाले बोल मुखवाक वाले सवैये ने जिन्हां दा इत्थे पाठ ते विचार दी लड़ी विच जिहड़े अज बचन ने इत्थे कल सहार भट्ट जी बचन कर रहे हैं। आपां कल भी भाई साहब होरां पासों जिन्हां ने विचार कीती सी भट्ट साहिबान बारे जिक्र उन्होंने भी रखिया सी कि अलग अलग राय है, पर जो प्रमाणिकता के रूप में पंथ ने मन्ने है, प्रोफैसर साहब सिंह होरां ने या होर विद्वानां ने गल की, वो 11 भट्ट साहिबान का जिक्र करते हैं। कईयां ने 16-17 का जिक्र किया, कईयां ने इस तो वध दे भी नाम लिखे है। एक एक भट्ट दे 2-2 3-3 नामां का रूप भी आया, कल कल सहार इस तरीके नाल। सो मुकदी गल है भी गुरु उस्तत दे विच जिहड़े भट्टां ने गुरु की वडियाई करदियां बचन कहे, वो ये गुरु की उस्तत दे बोल हैं। ते असी सिजदा करते हैं सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं। साडा भी फर्ज है कि असी भी उस्तत मुखार बिंद चों गुरु की गाईए ते हिरदे विच उन्हां गुणां नूं धारण करिए। अज दा बचन देखो कितना सुंदर बोल मेरे मालिक की उस्तत विच है। कहंदे तै तो दृढ़ियो नाम अपार। ऐ श्री गुरु अंगद साहब महाराज तुसी ते परमेश्वर दा अपार बेअंत जिहड़ा नाम है उसनूं हिरदे च दृढ़ कीता होया है। हुण नाम नूं दृढ़ करना है, ना कि काउंटिंग मीटर लैके ते उंगल विच पा के ते चला के ते कापी च लिखना है। भी मैं जिन्ने वारी कहता, जिन्हां ने दृढ़ कीता है ना वो लिखण ते गिनण तो बाहर हो गए ने, और जिन्हां ने रब दे नाम नूं वाहिगुरू नूं गिनती रूप विच लिखना कीता है, सच ते यह है कि वो सच्चे नूं अजे जान नहीं पाए। उसनूं असी अतोलवा कहने आ, उसनूं अमिणवा कहने आ। वो गिनती तो भी बाहर है, वो मिणती तो भी बाहर है, वो तोलों तो भी बाहर है। ते अखीर गुरु ने कहता भी तू अपार है, बेअंत है, अणगिनत गुणा दा मालक है। ते सच्चे पातशाह फिर मैं वाहिगुरू गिन के किवें आखां? मेरी गिनती नाल अमिणवे नूं अगिणवे रब नूं किवें गिणिया जा सकदा? मेरा ही भुलेखा है। खैर, गुरु साहब की बाणी आप खुद पढ़नी शुरू करांगे तो समझ पाएगी जरूर, ऐसी गल नहीं। ये भी दुखांत है, मैं दोहरा दियां गल नूं। भाई साहब जी ने हुणे बड़े प्यार नाल गल कीती भी तुसी मंगतियां कोलों ना मंगो, पूरे दे दर आओ, पूरे दे नूं अराधो, पूरे कोलों प्राप्त करो। दिता भी उसदा ही है। ये सारा सिस्टम लोकां नूं भुलेखे च पाउण वास्ते उन्हां दा ही है जिहड़े अधूरे ने। वो कहंदे इन्ने वारी जप लै, 40 दिन आया कर, इंज कर लै, बड़ा कुछ अडंबर है। सतगुरु ते इको गल कहंदे, दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। ओ वाहिगुरु हर दम संभालदा, याद करना साडा फर्ज है, जपना फर्ज है। आराधो उस तै तो दृढ़ियो नाम अपार। तुसी ते नाम मालिक दा अपार नाम है, उसनूं अंदर दृढ़ कीता है, उसनूं अंदर पक्का कीता है, मजबूत कीता है। ये एकदम नहीं होया। इस बारे उन्होंने जीवन नूं भी थोड़ी जी नज़र मारीए तो पता लगता है। धन गुरु अंगद साहब महाराज गुरु नानक पिता जी की गोद विच आण तो पहला, गुरु नानक की शरण पहुंचण तो पहला देवी भगतां विच गिने जांदे सन। बरकत जिहड़ी है वो बाणी दे राही प्राप्त हो गई।
रब्बी बरकत है कि गुरु कोल बैठना नसीब होया है। असी कह रहे हैं हुणे भी बचन कई बारी श्रवण करते ना, संगत बरताए कि वड भागी अर संगत पावै, ते वड्डे भाग सन मेरे मालिक दे कि गुरु की संगत विच पहुंचे। बाबा लहणा जी किवें पहुंचे? भाई जोध जी पासों गुरबाणी श्रवण कीती सी, गुरबाणी श्रवण कीती, गुरु का बचन सुनिया जदों, ते बाणी वाकई बहुत मिठी है, पर सुन के पता लगता मिठी है, पढ़ के पता लगता बड़ा रस देने वाली है। मैं घर सुता रहा, मेरे इन्हां दा पाठ हुंदा रहे, मैनूं पता ही नहीं लगता मिठी है कि किदां दी है। बाणी अमृत है, ज्ञान है, चानना है, रस है, पर रस का पता तो तां लगना जदों चख के वेखांगे। इसलिए गुरु साहब ने जदों गुरबाणी नूं श्रवण कीता, बड़े आनंद विच आ गए ते पुछना कीता भाई जोध जी कोलों एक कलाम किसदा है? जवाब मिलिया गुरु नानक दी बाणी है। गुरु नानक साहब नूं मिले, करतारपुर साहब आए, सेवा कीती, गुरु का हुक्म कमाया, और हुक्म भी उस तरीके नाल कमाया कि अपने आप नूं लैणे से अंगद कर दिया दा जिहड़ा रुतबा है वह प्राप्त कर लिया। किसी लालच अधीन होके नहीं भी मैं जावांगा सेवा करांगा तो खबर ही मैनू बड़ा कुछ मिलना है। एक निष्काम भावना दे नाल गुरु दे जग्यासू बन के, जाचक बन के, मुरीद बन के गए ते गुरु अगे अरजोई की, पातशाह कृपा करो, बख्शिश करो। ते हुक्म मन्निया गुरु नानक सच्चे पातशाह दा। उन्हां दा दिता हुक्म, उन्हां दा दरसाया परमेश्वर दा नाम जदों कमाना शुरू किया, वो हिरदे विच दृढ़ कर लिया, ते उस दी फिर बरकत वेखो। बिमल जास बिथार, बिमल दा आखरी अर्थ हुंदा मैल तो रहत, निर्मल बिमल, मूल अखर है मल, मल कहंदे ने मैल नूं, इसनूं कोई निर्मल कहंदा है भी मल तो रहत है, पवित्र हो गया। बिमल हुंदा बेमल, जिस विच कोई मैल नहीं, जिस विच कोई खोट नहीं, जिस विच किसी तरह की ऊणताई नहीं, ओ जास जस शोभा बिथार। धन गुरु अंगद साहब पिता जीओ, आप जी ने जदों गुरु वालों दृढ़ाए नाम नू अंदर दृढ़ किया, उसकी कमाई की, उसनू मजबूती नाल अंदर धारण करके रिड़किया, कमाया, ते आप दी शोभा जगत अंदर फैलती चली गई। बिथार होया, विस्तार होया शोभा दा। पहलों कौन जानदा सी भी मत्ते दी सरां विच जन्मिया भाई फेरूमल दे घर विच एक बच्चा लहणा जिसका नाम है। बहुता जानते होणगे ते ओ संघ इकट्ठ जानदा होएगा जिहड़ा इन्हां दे नाल यात्रा करन जांदा है। पर अज केवल तो केवल नाम नू हिरदे दृढ़ करने की आरंभता है कि गुरु नानक साहब की नज़री पै गए, और नज़र भी साध संगत बाबे की एहो जी पई, क्योंकि बाणी विच पढ़दे हैं किते विश्वास रखिए अपने गुरु उत्ते। जिहड़े बचन आपां बाणी विच श्रवण करते हैं ना, जलते थल कर थलते कूआं कूपते मेर करावै, धरती ते आसमान चढ़ावे चढ़े आसमान गिरावे, बिरद है उस दाते दा, समर्थ है वो मेरा मालिक, कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे स्वाह। सतगुरु पिता महाराज बख्शिश कर रहे ने, कृपा कर रहे ने, कहते ने जदों नाम नू दृढ़ किया ते गुरु नानक दे उस सिख दी जेड़ा के नाम रसिया ते हुक्म कमान वाला बनिया, कहते उसका जस जगत विच फैलदा चला गया। फिर जस फैलिया ही नहीं,
उस कीर्ति दा उस जस दा प्रताप अगे होर वेखो। कहते ने साधिक सिद्ध सुजन जियां को आधार। ए गुरु अंगद साहब जी आप जी दी जिहड़ी करनी सी, आप जी दा जिहड़ा कमाया होया सच्चा जीवन सी, वो जीवन साधक जन सिद्ध जन। साधक ते सिद्ध है इको ही रस्ता है। साधक उन्हें जेड़े अजे लगे हुए ने साधना विच, सिद्ध उन्हें जेड़े साधना करके सिद्ध अवस्था नूं प्राप्त कर गए, मंजिल नूं पा गए। ये दो रूप ने, साधक अजे तुरया होया है, सिद्ध जेड़ा पहुंचया होया है। साधक भी सिद्ध भी सुजन, सुजन कहते ने चंगे लोग, धर्मी पुरुष, दैवी मार्ग ते चलण वाले पुरुष। जियां को आधार मेरे मालिक जी आप जी उन्हां सिद्ध जना दे, साधक जना दे, चंगे पुरुषां दे, दैवी मार्ग ते चलण वालियां दे जीवन दा आधार बन गए, आसरा बन गए। जे ना भुलदा होवां एक बचन आपां रामकली की वार जिहड़ी सत्ता ते बलवंड जी दी उचारी गई है, उस भी जदों उन्होंने धन सतगुरु गुरु अंगद साहब जी की गल की ते उन्होंने एक जिक्र किया है। वो कहते ने दर सेवै उम्मत खड़ी। ए गुरु अंगद साहब जीओ जदों आप जी ने गुरु नानक साहब दे मार्ग ते चल के हुक्म नूं जीवन दा आधार बना लिया ते थोड़े दर ते आके उम्मत कहते संगत नूं लुकाई नूं दर सेवै उम्मत खड़ी। हुण की करन वास्ते वो लोग आए ने, की करदे ने? कहते ने जिमें जिस दर ते आके कुछ लभदा है, जिस दरबार दे विच आके कुछ प्राप्ति होंदी है, ते मेरे मालिक जी कहते ने उस दरबार दे विच आके उन्हां नूं जिवें जंगाले हुए लोहे नूं साफ करीदा है ना, ओ उम्मत, ओ सिद्ध साधक, ओ सुजन, ओ इस करके तेरे दर आउंदे सच्चे पातशाह उन्हां दे मन दी मैल कट्टण दे जोग केवल तुहाडा दर है, तुहाडा दरबार है। इस करके इत्थे भी शोभा है। एक होर अर्ज इत्थे छोटी जी करा। देखो ये भट्ट साहिबान या हुणे एक उदाहरण जिहड़ी सत्ता बलवंड जी की गल है, ये वो लोग सन जेड़े गुरु घर गुरु की वडियाई नूं समझ के जान के पहुंचे सन, एवें नहीं सन पहुंचे। सिद्ध साधक जन वो भी उस रस्ते दे पांदी ने जिस रस्ते नूं एक खोज रहे सन। भट्ट साहिबान क्योंकि आरंभता विच इन्हां ने जिक्र किया है, असी क्यों गुरु नानक कोल आए हैं, असी क्यों गुरु अर्जन साहब के दर ते आए हैं। उन्होंने हवाला दिता है, वो कहते रहे संत हो टोल साध बहु तेरे डिठे, सन्यासी तपस्वी मुखों पंडित मिठे, बरस एक हो फिरो किनै ना परचो लायो, कहते हैं कहती सुनी रहत को खुशी ना आए। हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हो क्या कहो, गुरदई मिलायो पेख्या जिव तू रखै तिवरम। वो कहते सी सालां बद्धी अपने जीवन का समा धार्मिक पुरुष लभण विच लाता, लेकिन लभ्या कोई नहीं। कारण सी कहते हैं कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। गल्लां सुन के लोकां कोलों असी धार्मिक आगुआं दे डेरियां ते पहुंचे सां, दरवाजियां ते गए, पर उत्थे जाके नजदीक होके की निहारदे ने, रहत को खुशी ना आयो। लभ्या दे कख भी नहीं सी उत्थे।
रहत अवर सी ते कहना उन्हां दा कुछ होर सी। शोभा लोग करते सन, बड़ा चंगा है। देखो असल विच यही कारण है जिहड़ी बार बार असीं अपील करते हैं ना, रोज़ भाई साहब जी करते हैं, सारिया थावां तो अपीलां ने। जिहड़े मर्यादा नूं कमाण वाले दरबार ने, पुरुष ने, जिन्हां दी सेवा है, अगर वो मर्यादा अनुसारी लोग ने ना, तो हाथ जोड़ी दे भाई, केवल अपने बापू दे दर ते आया करो, गुरु दे दर तो बिना लभना कख नहीं। लेकिन इस गल का भी विरोध कई विचों करी जाते हैं। दूसरी गल है, गुरु नानक दे घर बारे अरदास विच पढ़ते हैं भाई, जो तेरे दरबार विच आंदा है, जो इस घर दर विच पहुँचता है, सच्चे पातशाह वो सुखी होकर इत्थों जाता है। तो जे लंगर की गल कर लई, मंगते बन गए। भाई लंगर संगत ने छकना, तो प्रशादे खाने हैं असी भाई साहब ने या किसी होर ने जिहड़ा सेवा कर रहा है, उसने बोरियां ते नहीं चक के ले जानी, वो संगत वास्ते है। हैरान होईदा एक पासे कहना भी निशान साहब वाले बापू दे घर लोड़वंद दी हर जरूरत पूरी होवे, ते जरूरत पूरी वास्ते हुण गोलक विचों आपे ते नहीं ना माया ने बाहर उछाले मारने, ते संगत नहीं आना है। ये सेवावां संगत ने कर रही। और किते खड़ा चुक के वेख लो इतिहास दा, साडे पुरातन स्रोतां विच गुर प्रताप सूरज ग्रंथ नूं किते पढ़ो, समय समय जिमें जिमें गुरु व्यक्ति दा शरीर बदलिया, गुरु दा स्वरूप बदलिया, ते मेरे मालिक ने आपो अपने नियत समय मुताबक पंथ वास्ते, वख वख कौम वास्ते, संगत वास्ते अलग अलग हुक्म कीते ने। जिहड़ी लोड़ है वो मंग रखी गई, गुरु काल विच भी मंग रखी गई। जे पंचम पातशाह गुरु अर्जन साहब पिता महाराज जी की शहादत हुंदी है ना, ते उस शहादत तो यकदम बाद गुरु हरगोबिंद साहब पिता ने वक्त की नजाकत नूं पछाणदियां चंगे घोड़े, चंगे शस्त्र, नौजवान बच्चे, जवानियां चंगियां, उन्हां दी मंग कीती, ते जे कह दिते लै ले गुरु मंगता हो गया। वक्त की जरूरत मुताबक क्यों अपील करते हैं, रुमाले बहुते ना चढ़ाओ, मर्यादा विच भी लिखिया, पर वो खरड़ा सी पढ़ते नहीं हाँ। उस अंदर एक गल लिखी है, गुरु दरबार जाके जिम्मेवार व्यक्ति नूं पुछना चाहिए, भलिया इत्थे किहड़ी चीज़ की लोड़ है। पर असी क्योंकि एक फिरत बनाई भी रुमाला साहब ही चढ़ाउणा, वक्त दे मुताबक अगर राशन चाहिए दिओ, वक्त दे मुताबक माया की लोड़ है दिओ, किसी नूं बिस्तर चाहिए ने वो सेवा अगर मंगी जाती दिओ। गुरु काल तो चल रहा, मैं इतिहास की उदाहरण सांझी कर रहा। गुरु हरगोबिंद पातशाह ने कहा, तो जे अजकल वर्गे सिख होंदे उन्होंने लगता गुरु अगे ही खड़ जाना सी, पातशाह लै घोड़ियां दा की करना तुसी, ये तो देण वाला दर है, मंगण वाला थोड़ा ही है। नहीं प्यारे हो, ना गुरु नूं चाहिदा सी, उदों भी संगत दे वास्ते, समाज दे भले वास्ते लोड़ सी, हो अज भी समाज दे ते इंसानियत मानवता वास्ते लोड़ है। कहण वाला तो कोई आएगा ही ना, अगे दसना पैना है, मंगना पैना है, कंध ते लिखना ही पैंदा, इत्ते इश्तिहार ना लाओ, पर इश्तिहार ला के ही दसना पैंदा है। तो जे सिर पाड़न लग पो तो ना मैसेज समझ आना है, तो ना असी समाज का भला कर सकांगे, करना पएगा, कोई तो अगे आएगा। सो बेनती है प्यारे हो, ये वो दरबार है, इस सवैये इस दरबार की गुरु की शोभा देख के ही आए सन। ये कोई लिखत नहीं भेजी उन्होंने भी असी कवि हाँ तो असी लिखत ना, गुरु की शोभा नूं जाणिया, गुरु की वडियाई नूं जाणिया, गुरु के जीवन नूं नज़दीक तो देखिया। आए गुरु अर्जन साहब कोल ने, पर उस्तत गुरु नानक तो लैके गुरु अर्जन साहब तक की उन्होंने। उस विच ये बचन आया, कहते सच्चे पातशाह आप जी सिद्धां दे, साधु जना दे, गुरमुख जना दे जीवन का आधार हो, क्योंकि थोड़ी जिहड़ी शोभा है
वो असी देख लई है, बाकी लोगों नूं भी विचर के वेखिया, पर रहत अवर कछ अवर कमावत उन्हां दा रूप सी। तुहाडा गुरु अंगद साहब जो जीवन असी जाणिया ते ओ बाद विच भावें वो बचन बाणी विच भी दर्ज हो गए, सौखा है साडे वास्ते अज समझना कि गुर कै ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कछ न जनावै। एक कमाया है गुरु अंगद साहब पिता महाराज ने, अपने आप को जनाया नहीं, कुछ भी कदे नहीं जनाया। इको गल सी, इतिहास गवाही दिंदा है, जदों बापू जी ने कह दिता कि आ कटोरा डिगया जे चिक्कड़ विच, लक्ष्मी दास पुत्र नूं भी कहता ते श्री चंद जी बारे भी जिक्र है, उन्होंने भी कहा, कहते ले बापू चिक्कड़ चो की कढ़ना, नवा लै लांगे छड्ड, या किसी दास सेवक नूं बोल दिओ। पर जदों इशारा होया लैना जी मिनट नहीं लाया, एक मिनट नहीं लाया। दूजी गल पढ़ते हैं कि जदों आखिया जाता है दरख्त ते चढ़ जा हिला मिठाई डिगेगी, ते जिहड़े सूझवान अपने आप को समझण वाले सन, सियाणा गिनन वाले सन अपने आप को, उन्होंने एक सवाल किया, लैने आ बापू तो बुढ़ा है, भावें इतिहास से कहता गुरु पुत्रा ने भी मजाक किया, लैने आ तैनू नहीं पता लगता आ दरख्तों तो मिठाई नहीं डिगदी। बापू ने कहता ते तू उत्ते चढ़ गए हैं। तो मेरे दाते ने हाथ जोड़ के एको बचन किया सी, बाबा लैना जी के रूप में सन, अजे गुरु नहीं सन बने। कहने लगे मिठाई डिगेगी कि पत्ते डिगणगे कि कंडे डिगणगे, मैनू नहीं पता, मैनू तो इतना पता है मेरे वास्ते हुक्म होया है, लैनिया दरख्त हिला, ये मेरा करम है। मिठाई डिगेगी ये गुरु जाने, ये मेरा दाता जाने, डिगेगी कि नहीं डिगेगी, मेरे लिए हुक्म सी हिला इसनूं, बस मैं हिला देना, मैं अपना कर्म करना है। इस वास्ते ये अवस्था है कि तुसी ते आधार बन गए हो जिंदगी का, क्यों तुसी जी के सिखाया है। अगला वचन है, तू ता जनक राजा अवतार। वो कहते ने ए गुरु अंगद साहब जीओ, तुसी ते इस समय जगत दे अंदर, इस जगत अंदर, इस संसार अंदर राजा जनक दा अवतार नजर आ रहे हैं। हुण राजा जनक क्यों तुलना दे रहे ने उन्होंने, राजा जनक दी क्यों दी तुलना? राजा जनक है राजा, पर उपराम जिंदगी दा मालिक सी। एक जिक्र मिलता है, एक बारी सुखदेव ऋषि नूं शक हो गया राजा जनक ते, कहंदा पता नहीं असी हाँ लंगोटी वाले बाबे, ये तो राजा है, तो राजा कदे भी त्यागी नहीं हो सकता। अपने आप भी अहंकार सी उसनूं। वो चला गया, कहंदे राजा जनक कोल जाके कहंदा है, राजा जनक मैं सुनिया भी तू रब की बड़ी बंदगी करदा है, जे तेरे अंदर बंदगी भाव है ते आ बंदगी करिए बाहर चल के। कहंदे एक मिनट नहीं लाया राजा जनक ने, उठिया कहंदा चल बाहर चलते हैं। बाहर चले गए, बाहर जाके किसी बैठ गए थोड़ी दूर जाके, ते थोड़ी देर अखां बंद करके जदों इबादत विच जुड़े ते सुखदेव अखां खोल के ना हिलन लग पिया। राजा जनक और आनंद विच अखां मुंद के बैठे है। कहन लगा राजा जनक भी की होया, तू क्यों बिरती नूं खिंडा रहे हैं, तू टिक के क्यों नहीं बैठदा? थे राजा जनक नूं जवाब दिता सुखदेव ने, कहंदा राजा असल दे विच बिरती मेरी तां नहीं लग रही भी तेरे महल नूं अग लग गई, धुआं उठदा पिया। ते राजा जनक कहंदा कोई गल नहीं, आपां जिस कारज वास्ते आए हैं, साडा काम है बंदगी करना, असी बंदगी करन आए हैं, लगी रहन दे अग की करना है, आपां बंदगी करिए बैठ के, क्यों समा बर्बाद करना है। ते कहन लगा असल विच तू ते राजा है, मैनू चिंता यह है कि मैं जदों आया सा, क्योंकि तेड़ धोती ते एक मोढे ते रखदे सन। सुखदेव कहंदे जी मैं जदों आ रहा सा, मेरी जिहड़ी लंगोटी सी धोती सी ना, वो तेरे महल विच रह गई, किते वो ना सड़ जे। वो कहंदा मैनू महल दी परवाह नहीं, तू लंगोटी नूं तरोई जाना है। असल विच जिहड़ी पकड़ है ना मन दी, ये जरूरी नहीं सोने चांदी विच ही होवे, ये लीरां दे विच भी होया करदी है। इसदा कोई पता नहीं, ये मन की खेड है। कहंदे ने त्याग दे तां
लंघ जाए तो सागर बिखड़े और डिग जाए तो नाली विच, ये तो वो मन है, कोई पता नहीं इसका, कोई विसाह नहीं। इस वास्ते इत्थे जिक्र कर रहे ने, कहते ने मेरे दातिया तू तो जनक राजा अवतार, तू तो राजा जनक वांगू उपराम है, निर्लेपता दा मालक है, तू खचत नहीं है दुनिया दे अंदर। शब्द संसार सार, आप जी दे जिहड़े शब्द ने, आप जी दा जिहड़ा हुक्म है, बोल ने, बाणी है, ज्ञान है, वो सार है संसार विच। सार कहते श्रेष्ठ, थोड़े बोल बड़े श्रेष्ठ बोल ने, बड़े उत्तम बोल ने। इस करके रह जगत्र जल पदम विचार, तुसी जगत विच इस तरह का जीवन जीने हो जिवें कमल फुल पानी दे विच रहिंदा है। पानी विच कमल फुल है, चिक्कड़ विचों निकलदा है, पानी दियां थपेड़ां खांदा होया पानी दी उपरली सतह ते आ जांदा है, उत्थे आके खुशबू वंडदा है, निर्लेप है। बाणी विच इसदा हवाला होर भी पढ़दे आं आपां, सिद्ध गोष्ठ विच है, जैसे जल में कमल निरालन मुरगाई ने साना। कमल फुल चिक्कड़ चों उगना शुरू होंदा है, पानी दे छल्लां दे विचों दी लंघदा है, चीरदा उपर आके उत्ते आके अपना रूप ते अपनी सुगंधी वंडदा है। इस तरह ए धन गुरु अंगद साहब पातशाह जीओ, आप जी जगत्र दे अंदर रह जगत्र जल पदम विचार, पदम कहते कमल, जिवें जल दे विच कमल फुल है, इस तरह आप जी जगत विच विचरदे हो। और ये सच्चाई है कि गुरु नानक साहब दे जदों घर पहुंचे सन ना आप जी, तो ऐसा नहीं कि आप जी बड़े औखे सन, बड़े सौखे सी, और सोख कपड़े इतने वधिया पाए। तो माता जी नूं पुछदे ने कित्थे ने गुरु नानक साहब, खबर लगदी है खेतां विच ने। ते आप जी जदों उत्थे पहुंचे तो धन गुरु नानक साहब महाराज झोने विचों ना घाह पुट रहे सन। पानी भरिया हुंदा जदों पुटना तो उहदी जड़ दे नाल मिट्टी आंदी है, पानी चोंदा है, चिक्कड़ चोंदा है, वो पंड बद्धी पई है। ते बाबा नानक जी चुकन लगे, कहंदे जी मैं भी चुक लवां, मैं भी लै लवां। गुरु नानक साहब ने चकाती, चक लै। वो पानी चो रहा चिक्कड़ वाला, मिट्टी वाला, ते वो कप वस्त्र खराब हो गए। इतों एक गल सामने आउंदी है, ये दुनिया दे रसां कसां पदार्थां दा गुरु नानक कोल आके पकड़ वाला जिहड़ा रूप सी वो आप ही खत्म हो गया, खत्म हो गया। बेनती है गुरु प्यारिओ, आपां बाबा जी दी बाणी पढ़दे हां, हुणे भी आनंद साहब होना है। एक बचन पढ़दे हां, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर तां तेरा सब कुछ है, जिस देह सो पावे। ए गुरु अंगद साहब जी जिथे आप जी की शोभा करदे हां, भट्ट साहिबान बचन कर रहे ने, अज दे हर सिख दा फर्ज है अपने गुरु उत्ते विश्वास रखे कि सच्चे पिता तेरे घर सब कुछ है, मैनू चिंता दी की लोड़ है, तू हर जरूरत पूरी करदा है। बाणी दे फैसले रोज नितनेम करदे हां, पढ़दे हां, माता के उदर में प्रतिपाल करे। उदों तो जुबान नहीं सी चलती, उदों तो अजकल वांगू लिस्ट नहीं सी लैके खड़े होंदे सच्चे पातशाह के दरबार में, हे सच्चे पातशाह एडा वड्डा लिस्ट लैके मंग दा पिटारा लै आए हैं पदार्थां दा, नहीं, वो बिना मंगिया बिना बोलिया दे रहा है। और ख्याल करियो जिहड़ी माँ है ना, मतरेई माँ और असल माँ यही अंतर हुंदा है। साडे आम समाज का सुभाव बन गया, जदों दूजी माँ होवे ना किसी बच्चे के सिर ते आई, रबों कोई चलो सबब भी माँ चलाना कर गई तो दूसरी माँ आ गई घर, तो समाज साडा वड्डे बुजुर्ग कहते हैं भाई पता नहीं लगना हुण बच्चे का की बनना है, भावें वो बेचारी दुनिया की सारी ममता समेट के रखे। एक सोच बन गई क्योंकि अपनी माँ अपनी ही होंदी है। तो असी गुरु नूं की कह रहे हैं, गुरुदेव माता गुरुदेव पिता। अगर सचमुच इसनूं अपना सब कुछ मनदे आ तो क्षमा करियो, बहुतियां मंगां लैके ना खड़े होवो,
अरदास करो दातिया तू बस अपना बना के रख लै, अपना दास अपना सेवक अपना बच्चा बना लै, क्योंकि उसका बिरद है अपने सेवक की आपे रख है आपे नाम जपावै। जय जय काज किरत सेवक की तहां तहां उठ धावै, सेवक को निकटी होए दिखावे। मंगण नहीं दिंदा, कंड नहीं लगन देगा, किसी चीज की मुथाजगी नहीं जीवन विच रहन देगा वो सच्चा पातशाह। इस वास्ते अगे बालक जी दे देखो इसे प्रकरण विच भट्ट साहिबान कहंदे कल्प तर रोग बिदार। कल्प तर कल्प बिरछ वास्ते है, कल्प कल्पना, तर कहते ने रुख नूं, तर तरु रुख वास्ते पर्यायवाची शब्द बोलने। कहते ने तू मनसा पूरियां करन वाला रुख है। जिवें एक ख्याल है कि देवतियां दे दरबार या स्वर्ग दे विच एक पेड़ खलोता है, कल्प बिरछ जिसनूं कहते ने, पारजात रुख भी उसका नाम आया है। ते एक गां का जिक्र आंदा है, कामधेन गऊ बाणी विच। यह हवाले इस करके ने भी जो प्रचलित गल्लां ने वो सौखियां समझ आ जांदियां ने लोकां नूं। असीं बचन पढ़ते हैं ना, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाकै वस है कामधेना। इत्थे भी वही है, कहते कल्पतर रोग बिदार, तुसी ते इच्छावां पूरियां करन वाले हो। पता नहीं उस रुख की होंद है नहीं है, वो रुख कित्थे है, किहो जिहा है, किसे नूं दिंदा है कि नहीं दिंदा, लेकिन इस गल की गवाही है ए गुरु अंगद साहब जी, आप जी जरूर कल्प विरछ वर्गी वडियाई दे मालक हो। जो एक ख्याल है कि मंगण नाल मिलदा है, सच्चे पातशाह तुसी वाकई दिन्ने हो ते दे की रही हो। रोग बिदार, जगत दे रोग आद ब्याद उपाद सारे ही तुहाडे दर ते आके मिट जाया करदे ने। संसार ताप निवार, सारे संसार दे जिहड़े दुख हन उन्हां नूं निवारण करदे हो। आत्मा त्रिविध तेरे एक लिवतार। आत्मा त्रिविध, त्रिविध का अर्थ है जिहड़ा त्रैगुणी संसार है ना। आत्मा त्रिविध का अर्थ है जीव, वो जीव जेड़े इन्हां तिन्नां ही गुणां विच जी रहे ने, रजो तमो सतो गुणी जीव, भाव सारा ही जगत जेड़ा सच्चे पातशाह तेरा एक लिवतार, ये सारे केवल तेरे नाल लिव जोड़ के तेरी बरकत लोचदे हन, तेरे नाल जुड़े हुए ने। हर पहलू विच उस्तत है धन गुरु अंगद साहब की, और गुण वही ने जिहड़े परमेश्वर वाहिगुरु जी विच ने। ਉਹੀ गुण मुकम्मल रूप विच आराधे जा रहे ने, उन्हां गुणां नूं दोहराया जा रहा है, क्योंकि असीं रब जी वास्ते पढ़दे हां तू दाता दातार तेरा दिता खावना, पढ़दे हां सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। असीं बचन पढ़दे हां दीनन की प्रतिपाल करे नित संत उबार, गनीम नगारे पच पशु नग नाग नरादम, सर्व समय सबको प्रतिपार है। ओकत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचार है। दीन दयाल दया निध दोखन देखत है पर देत ना हार है। वो अवगुण देखता है लेकिन वो ऐसा दयालु है, वो बरकतां रहमतां भंडारे खोल के दे ही जा रहे हैं। ये साडी थोड़ी जी तंग दिली है कि खाली संगरांद दे दिन खबर बाबा बरकतां दिंदा है ना, वो रोज दिंदा है। वो निता प्रति रहमतां दे घर खोल के बैठा ही है, हर वक्त बैठा है, हर पल बैठा है, दे ही जा रहा है। गल है पढ़दियां देंदा दे लैंदे थक पाए, एक विद्वान शायर ने लिखा है। वो कहता इसे पंक्ति नूं लैके बाबे दी बाणी दी, कहता मोहताज है सारा जमाना उसका, उसका भाव रब दा, हर कोई उसका मुताज है। मोहताज है ये सारा जमाना उसका, कतरे उसके हैं दाना दाना उसका, अफसोस के मांगना ना आया हमें, जारी है हर वक्त खजाना उसका। सानू ही नहीं मंगना आउंदा, असी ते बस बाबा जी दी बाणी दे विच जिहड़ी उदाहरण है कि काम परे कर सिमरी है, असी उदों ही दौड़ते हैं जो विपत आ जाए कोई।
और बाबा जी की कहते ऐसा सिमरो नित नित जपीए सास गिरास नाउ परवदगार दा। सतगुरु गुरु अंगद साहब महाराज बारे कहते ने जेड़े रब विच गुणन सच्चे पातशाह तुहाडे विच भी मुकम्मल ने। तुहाडी शोभा तुहाडा प्रताप तुहाडे भंडार तुहाडियां रहमतां सारियां उसे तरह ने जिवें मालिक अकाल पुरख करदा है। और इस गल दे विच सच है बिल्कुल ये, क्योंकि झूठ कोई नहीं इस गल अंदर। जोत ओहा जुगत साए सै काया फिर पलटी है। जोत ओ है ते ओ जोत केड़ी सी? आप नारायण कलाधार जग में परवरियो। ते ओ तब्दील किथे होई सी? गुरु अंगद साहब जी विच। कवि संतोख सिंह लिखते ने विच करतारपुरे जगराई श्री अंगद को दीन बढ़ाई आपन कीन सच खंड पयाना जोत रूप बिब तन पलटाना जो अदपत एक पोशिश तजकै। जिवें राजा एक पोशाक बदल के बैसै सभा दुती है तन सजकै वो दूसरी पोशाक पा के अपने दरबार विच बैठदा है। त्यों खडूर में आन बिराजे जिन सिमरन कल कलमल भाजे। जिन्हां दे सिमरन कीतियां कल युग दे पाप नाश हो जाते हैं। वो ने धन गुरु अंगद साहब पातशाह खडूर साहब उन्होंने निवास किया है। उन्हां दी गल करते ने अगे कह रहे ने कहो कीरत कल सहार। ए कल सहार तू भी आख उस गुरु अंगद दी गल कीर्ति की। सपत दीप मजार सपत दीप सत्तां दीपां विच भाव मुकम्मल सृष्टि अंदर लैना जगत गुर परस मुरार। ये लैना जी जेड़े ने वो मुरारी स्वरूप गुरु नानक साहब नू परस के मिल के छो के संगत करके हुक्म सुन के कमा के। देखो परसन का मतलब भी है गुरु दे नेड़े आके गुरु दे हुक्म नू समझना। कोल आए हैं बैठे हैं गुरु की गल सुनी गुरु दे हुक्म नू कमा लिया समझ लो असी नेड़े आ गए मिल गए। ते जे आए ते परिक्रमा की चले गए। देखो उतनी देर ते सफल है समा। आए हैं 2 घड़ियां घट तो घट इस क्रिया नू लगदा है। बाहर निकलन तक कन्नी बाणी पैंदी है मुख तो कोई मंदी गल नहीं कर रहे। पर जे सुन के अंदर वसा लिया जाए तो फिर जिथे भी जाओगे जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाय। फिर ये गुरु हमेशा ही नाल है बाणी हमेशा ही नाल है। जिथे भी जाके बैठोगे उत्थे मददगार ते सहायक है। सो ऐसे दीन दयालु गुरु नानक सच्चे पातशाह जगत गुरु दी परसन वाली अवस्था जदों मिल गई गुरु नू मिले गुरु दा हुक्म कमाया सच्चे सिख बन गए। कहते ने ऐकी कल सहार गुरु अंगद साहब की कीर्ति भी संसार अंदर फैल गई। वो शोभा दे पात्र वो महिमा वडियाई सिफतो साला दे पात्र बने। बने कदों तैतो दृढ़ियो नाम अपार। बस इस गल नू पल्ले बनना है कि गुरु अंगद साहब की इतनी वडियाई हुई है केवल नाम कमाया हुक्म विच जिंदगी नू जोड़न नाल बन गया सब। आपां भी गुरु कोल बैठीए गुरु की गल सुनीए ते जिन्हां ने सुनिया मन्निया मन कीता भाओ अंतरगत तीरथ मल ना हो जीवन सफल हुंदा है। पातशाह मेहर करन रहमत करन गुरु दरबार आके कीर्ति करनी सुननी थाएं उदों ही पएगी जदों असी भी अपने दिलों मालिक नू आराधांगे अपना जीवन हुक्म विच परोवांगे ताही लोक परलोक सुहेला होएगा। इतने क बचन प्रवान करने जी विचारां दी सांझ करदियां होइयां बेअंत भुलां ना चितारनियां फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।